क्लास 12th ह्यूमैनिटीज के बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करके बोल रहे थे भैया हमें बहुत अच्छा खासा गैप मिला हुआ है, मतलब अभी हमारे एग्जाम्स में टाइम है तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इस गैप में क्या करा जाता है। और अगर मैं सही बोल रहा हूं तो कमेंट में यस भैया लिख देना कि इतना गैप जब मिलता है तो हम सिर्फ आलसी करते हैं। आपने ना पढ़ाई करी होगी ना कुछ करा होगा, सिर्फ आलसी कर रहे होगे, मोबाइल चला रहे होगे। हर बच्चा यही करता है, पहले तो सोचता है यार 10 दिन का गैप है, 12 दिन का गैप है, 5 दिन का गैप है, मस्त पढ़ाई करेंगे, लेकिन आखिरी में सिर्फ टाइम पास होता है और आखिरी के 2-3 दिन में ही हम पढ़ाई करते हैं। लेकिन ये गलती ना बाद में बहुत भारी पड़ती है। तो फिर से कमेंट में लिखिए कि भैया यस मैंने ये गलती करी, लेकिन इस वीडियो के बाद मैं ये गलती नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, क्योंकि ये गलती हमें नहीं करना है। कमेंट में लिख देंगे तो अगर करेंगे ना तो थोड़ी शर्म आएगी आपको, इसलिए मैं कमेंट में लिखने को बोल देता हूं। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि हमें इस गैप डे का सही से यूज कैसे करना है। तो देखिए गैप का यूज करने का तरीका बहुत 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 सिंपल होता है। क्या होता है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए कि गैप आपको कितना मिला हुआ है और गैप के बाद आपका एग्जाम कौन सा है। अगर किसी ऐसे सब्जेक्ट का एग्जाम है जो आपसे बिल्कुल भी नहीं बनता, मतलब जीरो, तो उस पर हमें बहुत फोकस करना चाहिए। लेकिन अगर वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमने पढ़ा हुआ है, बस थोड़ी बहुत मेहनत करना है, तो हमें अराउंड 5 to 6 डेज उसके लिए निकाल लेना चाहिए। आप इसको थोड़ा आगे पीछे अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन 5 दिन का गैप बहुत होता है। तो 5 दिन, 4 दिन, 6 दिन निकाल लीजिए कि भाई इतने दिन तो सिर्फ वही सब्जेक्ट करेंगे। अब देखिए कितने दिन आपके पास बचे हुए हैं। मैं बोलता हूं मेरे पास 10 दिन है, मैंने 5 दिन निकाल दिए, तो ये 5 दिन मेरे पास बचे हुए हैं। अब मुझे ये देखना है कि आगे जितने भी एग्जाम्स मेरे होने वाले हैं उसमें कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं या सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, मतलब जो मेरे अभी तक बिल्कुल भी नहीं हुए हैं या फिर बार बार रिवीजन करने की जरूरत है। अब हमें करना है उन पर फोकस करने का तरीका बहुत सही है कि भाई अब आखिरी में ना टाइम टेबल के चक्कर में मत पड़िए कि सुबह उठकर ये करेंगे, शाम को ये करेंगे, रात में ये करेंगे। नहीं, सुबह उठना है, पढ़ाई करना है, जब मन करे तब पढ़ाई करना है। सोने का टाइम, उठने का टाइम फिक्स कर लीजिए, खाना पीना सही से खाइए। बाकी पूरे दिन सिर्फ जब मन करेगा तब पढ़ाई करेंगे, मन नहीं करेगा तो खुद को पुश करेंगे लेकिन पढ़ाई करेंगे। और बीच में ब्रेक्स वगैरह लेते रहेंगे जिससे हमारी एनर्जी हम रीस्टोर कर पाए। शुरुआत हम करेंगे डिफिकल्ट से। सुबह हमारी एनर्जी सबसे ज्यादा रहती है, या फिर अगर आप नाइट आउल हैं, आपको लगता है रात में एनर्जी सबसे ज्यादा रहती है, तो जब भी आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं उस समय आपको वो चैप्टर, वो सब्जेक्ट करना है जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगता है। वो करते जाइए करते जाइए करते जाइए और फिर धीरे धीरे इजी की तरफ आगे बढ़ते जाइए। मतलब जब आप थक चुके हैं तो आप इजी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है उन चीजों पर जो बिल्कुल भी नहीं हुई, मतलब सिलेबस इनकम्प्लीट है। दूसरे नंबर पर वो चीजें जहां पर सिलेबस हो चुका है लेकिन रिवीजन बहुत करने की जरूरत है। और तीसरे नंबर पर टाइम बचता है तो वो चीजें जहां पर सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत है। पीवाईक्यूज पर फोकस करिए। सब पढ़ने के बाद आप सैंपल पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं तो अपने हिसाब से करिए। और 5 दिन हमने निकाल लिए, 4 दिन 6 दिन निकाल लिए आगे वाले एग्जाम के लिए, तो उसको अभी भूल जाइए, अभी उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। अभी बाकी सब्जेक्ट्स पर फोकस करिए। तो ये सिंपल सा तरीका होता है। अब ये यूट्यूब पे क्या है, चीजों को बहुत बना दिया जाता है व्यूज के लिए, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। नहीं भाई, इतना प्रेशर नहीं लेना है, सिर्फ स्मार्ट वर्क करना है। अगर हम स्मार्ट वर्क करते हैं ना तो दिक्कत नहीं होती है। तो इसे फॉलो करिए, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए कि भाई कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो नहीं बन रहे हैं, उन्हें दिन भर में कैसे करा जा सकता है। तो टाइम टेबल यहां पर एक होना चाहिए, दिन भर का टाइम टेबल, कि कब सोना है, कब उठना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और बाकी दिन भर में आप कितना पढ़ेंगे वो तो जितना आप कर लें उतना अच्छा है। लोगों को लगता है टाइम टेबल का मतलब होता है कि एक एक स्लॉट फिक्स कर लो, वो वर्क नहीं करता है। आपने बनाया होगा लेकिन 3-4 दिन बाद सब फुस हो जाता है, तो वो करने की जरूरत नहीं है। दिन भर पढ़ाई करिए। टाइम टेबल ये बनाइए कि आपका विजन क्या है, आज कल परसों का विजन क्या है, तो इसको फॉलो करिए। तो बस यही मुझे आपको बताना था यार। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, दिमाग की बत्ती जली होगी। तो इस बत्ती को जले रहने दीजिए, पढ़ाई करते रहिए और बताइए आगे किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया, ढेर सारा प्यार।